Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear students, in a previous session we have completed the geometrical isomerism, and in this particular session we are going to discuss about optical isomerism. Basically we are talking about the stereoisomers. You know that stereoisomers can classify into two types: geometrical isomerism and optical isomerism. So in this particular lecture we are going to discuss about optical isomerism. Okay. So let us start, my dear student, with optical isomerism. First of all, question arise: what do you mean by optically active substances? Optically active. So in a previous session, it means in the chapter number 10 in stereochemistry, we have discussed one important thing. Okay, what we have discussed, that three conditions were there, that it should have the chiral carbon, where then there should be no type of symmetry. Clear? Okay, so that is considered as what you can say, that optically active substances. But this was the concept of simple compounds. But here whenever we are dealing with the complex compound, you have to remember one important thing. तो जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो हमें कायरल कार्बन वाला कंसेप्ट नहीं देखना है। हम खाली ये देखेंगे कि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए, एंड उनके पास कोई भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट को फुलफिल कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बुला सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या? इट मीन्स, आइए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। अगर ए है तो ए का मिरर इमेज क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। अगर मैं बी लिख रहा हूं तो बी का मिरर इमेज मुझे क्या मिलेगा? ये। तो अगर मैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका इमेज हुआ। अगर मैं इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूंगा तो वो सीधा का सीधा जैसा है वैसे ही उसके ऊपर परफेक्टली फिट हो जाएगा। उसे सुपर इम्पॉसिबल कहते हैं। बट आप बी देख सकते हो, बी ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज है, इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स, मान लो ये मेरा हाथ है, ये इसकी मिरर इमेज है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उसे नॉन सुपर इम्पॉसिबल कहते हैं। तो आप समझ गए किसे नॉन सुपर इम्पॉसिबल कहते हैं। एंड सिमेट्री, तो हमने ऑलरेडी सिमेट्री समझा है। तीन टाइप की सिमेट्री होती है: प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर, हमें पता है ये। ठीक है, तो मैं इसमें आपको डिस्कस में नहीं कर रहा हूं, बट आपको एक बात बता रहा हूं कि सिमेट्री मीन्स क्या, अगर हम उसको डिवाइड करें दो पार्ट में तो आधा पार्ट उसकी मिरर इमेज दिखे, जैसा मेसो कंपाउंड में देखते थे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। याद आया आपको? तो ये दोनों पॉइंट अगर है, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए एंड सुपर इम्पोसिबल भी नहीं होने चाहिए, वो हमारे कंपाउंड्स जो होंगे उसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया अपना सिंपल बात। तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है जिसमें सिमेट्री नहीं होती। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, अभी देखिए, अगर कोई सब्सटेंस, चलो ये दोनों को उसने फॉलो कर दिया, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है तो उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डी और प्लस, और एल और माइनस। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो कहते हैं, एंड इसे क्या कहते हैं? लीवो कहते हैं। तो डेक्स्ट्रो किसे कहते हैं? कि भाई जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है उसे क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो कहते हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है उसे लीवो कहते हैं। तो एक हो गया डेक्स्ट्रो, एक हो गया लीवो। ठीक है, ओके। एंड जो भाई, जो भी कॉम्प्लेक्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों दिखाता है उसे पेयर ऑफ इनांशियोमर कहते हैं। ठीक है, उसे इनांशियोमॉर्फ्स भी कहते हैं एंड इनांशियोमर कहा जाता है। एंड डी एंड एल को जनरली हम क्या कहेंगे? इनांशियोमर। मैंने आपको इनांशियोमर का डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था? कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनांशियोमर कहते थे। बस इतना याद रखिए, खत्म हो गई बात। ओके, क्लियर। तो हमें पता है कि हम इधर किसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो हम इधर दो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इन शॉर्ट मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए एंड जिसके अंदर कोई भी टाइप की सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड शिफ्ट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है तो लिवो। ये कैसे पता चलेगा? पोलारिमीटर इंस्ट्रूमेंट से। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। इनांशियोमर कैसे पता चलेगा? कि भाई वो मिरर इमेज होते हैं बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, उसे इनांशियोमर कहते हैं। एंड अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड में दो शेप्स पॉसिबल होते हैं, एक होता है अपना टेट्राहेड्रल और एक होता है अपना स्क्वायर प्लेनर। एक क्या होता है अपना दोस्तों? स्क्वायर प्लेनर होता है। ओके, तो मैं सीधा ही आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर भी। तो टेट्राहेड्रल में मेटल ऐसे होता है, ये इधर ए लिगेंड है, इधर बी है, इधर सी है एंड इधर डी इसके पीछे होता है। ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर हुआ। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? तो आपको पता है, ये एक स्क्वायर होता है, इधर मेटल होता है। ओके, अभी बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है। ओके, तो ये आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो प्लेनर होते हैं। इट मींस एक ही प्लेन में होता है, ये 3 डायमेंशनल्स होते हैं। इसमें आपको पता है ए और बी एक प्लेन में होता है, सी आगे होता है, डी उसके पीछे होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर आपको बताऊं तो वो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको बताने का, होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। चलिए, तो मैं ट्राई करता हूं आपके लिए। ये हो गया अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो। तो ए बी ये एक प्लेन में, ये सी आगे है, ठीक है, एंड डी इसके पीछे, ऐसे समझ रहे हो आप? ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल होते हैं, बट स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो तो क्या होता है? प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, अभी मैं आपको कैसे बताऊं, चलिए तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि अगर अभी आप देख रहे हो, ये मेरे पास एक बुक है, ये बुक प्लेनर है। इधर उसको एम है, इधर ए अटैच है, इधर बी अटैच है, इधर सी अटैच है, इधर डी अटैच है। क्लियर? बट अगर मैं प्लेन को इस इधर से काट दूं, थोड़ा इधर ऐसा आड़ा उसको काट दूं, यहां से मैं उसको काट दूं, तो एग्जैक्ट एक सिमेट्री मिलेगी? यस और नो? ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। यहां से काटूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, बट ये एक्स एक्सिस से काट दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस से काट दिया तो मुझे क्या मिलेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इतना तो आपको आता है। अब इसको मैं इससे काट दूं तो मुझे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाते हैं। तो अभी इसके लिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव माने जाते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मींस ऑप्टिकली एक्टिव होते नहीं है, उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर जनरली ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है, बट इसे जो है इसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं? क्योंकि इसकी आपको मिरर इमेज मिल सकती है, इसमें कोई भी टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। इट मींस यहाँ पे आप अलग अलग कंपाउंड लो तो की बात कर रहा हूं, ए बी सी डी अलग अलग लिया है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है कि स्क्वायर प्लेनर, अभी आप देखिए, हम जब जियोमेट्रिकल की बात कर रहे थे तो जियोमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर ही दिखाता था, टेट्राहेड्रल नहीं दिखाता था। अभी ऑप्टिकल टेट्राहेड्रल दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, तो अभी हमें पता चल गया टेट्राहेड्रल हमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दिखा सकता है। तो अभी अभी टेट्राहेड्रल में बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे। जैसे हम बात करें MA4, ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंड आ गया। हमने बहुत सारे कंपाउंड देखे थे ना, MAB3 देखा था, MA2B2 देखा था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कंपाउंड देखे थे। फिर MABCD भी देखा था। बहुत सारे कंपाउंड हमने देखे थे। तो अगर हम बात करें कि इस कंपाउंड में एक कंडीशन आपको और बताना चाहूंगा, चलिए हम सारे एग्जाम्पल लेते हैं।
पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताता हूं। आपको एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आप आराम से कर पाओगे। तो MA4 देख लो। तो M, इधर A, इधर B, इधर C, इधर D। बट अभी इधर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D है, क्योंकि MA4। तो ये चारों सेम है। तो चारों सेम है तो उसकी इमेज क्या मिलेगी, देखिए चलिए। जैसे इधर भी A है, इधर भी A है, इधर भी A है, पीछे भी A है। तो इसका इमेज क्या मिलेगा दोस्तों, इमेज भी ऐसा ही मिलेगा, A, A, A और A। तो ये इमेज को इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो यस, आप कह सकते हो इसके अंदर क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो MA4 टाइप के जो भी है उसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो MA4 ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। अभी आप कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, MAB3 ले लो, ठीक है, MAB3। तो A और B3, जैसे A को मैंने इधर रखा, B इधर रख रहा हूं, देखिएगा आप खाली समझिए, इसको कंसेप्ट को समझोगे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका इमेज भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये भी सुपर इम्पोसिबल है। तो ये भी MAB3 या तो MA3B, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। MA2B2 की बात करते हैं, ठीक है, MA2B2 की। तो चलिए इधर आप लिखो A, इधर आप लिखो A, इधर आप लिखो B, इधर आप लिखो B। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप देखोगे तो आपको मिरर इमेज कैसा मिलेगा, A इधर B आ जाएगा, इधर A, इधर B का B रहेगा, ठीक है। तो यस, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल तो आया, ये अपना कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल तो आया। तो अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो क्या हम इसको इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं? अभी मेरा पॉइंट आएगा। क्या हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए। तो समझ लेना, बहुत ही ध्यान से समझ लेना कि जनरली ऑप्टिकली एक्टिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तभी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव टेट्राहेड्रल के लिए बात करें, टेट्राहेड्रल चलो लिख लेता हूं, टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तभी होगा अगर उसमें लिगेंड जो है, बराबर ध्यान रखना, क्लियर, कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो ही होगा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है उसके अंदर, ओके, क्लियर, वो ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्लियर। तो उसके अंदर एक का एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। तो सर ये मोनोडेंटेट लिगेंड आपने हमें बताया, तो ये क्यों नहीं हो सकते? तो दोस्तों टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये लेबाइल होते हैं, लेबाइल। तो लेबाइल का मीनिंग क्या होता है, इजीली डिस्प्लेस हो जाते हैं, इजीली। ये ए यहां से यहां भी जा सकता है, बी इधर जा सकता है, ओके। तो ये अंदर अंदर इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें पोजीशंस चेंज किया करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं तो वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशंस चेंज किया करते हैं। इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो ही होंगे जिसमें बायडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा। ये आपका एमसीक्यू बन गया, ये गोल्डन रूल हो गया आपका, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज कर देता है, तो पोजीशन चेंज कर देता है तो फिर मिरर इमेज उनकी क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ए इधर आ गया, बी इधर चला जाएगा, तो आपको मिरर इमेज भी उसकी ऐसी ही मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? ओके। तो अभी इसका ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, मैं आपको इसे थियोरेटिकली नहीं दिखा सकता। तो हमें ये बात को याद रखना पड़ेगा कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा, वो ही होगा। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। यस सर। तो अगर हम बात करें MABCD की, तो उसमें तो चार और चार मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्लियर, ओके। तो उसमें 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 क्या होगा, तो ये भी अपना नहीं होगा क्योंकि मोनोडेंटेट है, वो लेबाइल होते हैं, इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, इसलिए डी एंड एल फॉर्म डिसाइड नहीं किया जाता, इसलिए ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, ओके,
जनरली उन्हें इनएक्टिव माना जाता है। ये होते तो ऑप्टिकली एक्टिव है, एम ए बी सी डी ले लो तो आपको उसका, मैंने बताया ना, उसका मिरर इमेज भी मिलेगा, बट डी एंड एल फॉर्म उसका डिसाइड नहीं किया जाता, ऐसा होता है। ठीक है, ओके। तो वो होंगे, मेरे बात समझ रहे हो आप? फिर से बता रहा हूँ, चलो। ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, उसका भी मिरर इमेज आपको क्या मिलेगा? ए बी सी डी। अब तक क्या बात की? एम ए टू बी टू। चलो, ये नहीं है, ये क्यों नहीं है? ये भाई ए पोजीशन सेम आ गया, ये आ गया उसके हिसाब से। बट इधर एम ए बी सी डी तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, okay, must be optically active, but due to their labile nature, such complexes cannot resolve D and L form, इसीलिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं माना जाता। ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते, ये नो डाउट भले नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ठीक है, भले ही ये, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दो कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, बट अपने प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट नहीं कर पाते राइट साइड, तो उसे डी कहते हैं, लेफ्ट साइड रोटेट करे तो एल कहते हैं, तो ये नहीं कर पाते, इसके लिए इसे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं माना जाता है। एक्चुअल डेफिनेशन तो प्रैक्टिकल से ही पता चलेगा कि भाई वो पोलरीमीटर में डालो, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये सारी मेथड तो हम कैसे पता कर रहे हैं? थियोरेटिकली पता कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें पहली बात तो बायडेंटेड लिगेंड होगा, वो भी अनसिमेट्रिकल, वो ही अपना क्या दिखाएगा? ओके, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये आपको याद रखना है, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड होगा। जैसे चलिए बेरिलियम ले लेता हूं मैं सेंटर में, ओके। एक अनसिमेट्रिकल तो हमारे पास बहुत सारे लिगेंड थे, जैसे चलिए ना मैं पीटी लेता हूँ, लास्ट टाइम वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ। CH2 है, NH2, ओके। इधर क्या होगा? COO माइनस, इधर क्या हो जाएगा? NH2, NH2, COO माइनस। तो ये दोनों जो लिगेंड है वो एक्चुअली क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल है। अभी इसका आप देखो, उसका आपको मिरर इमेज कैसा मिलेगा? तो ये इस साइड चले जाएंगे, ये इस साइड चले जाएंगे, तो ये तो सेम आ गया। देखिए इसका मिरर इमेज दोस्तों, समझ रहे हो ना? ये एन इधर, मैं खाली एन लिख रहा हूँ, एन इधर चला गया, ओ माइनस इधर चला गया, ये भी एन इधर चला गया, ये भी ओ माइनस इधर चला गया। तो आप ये देखिए, तो इनमें तो क्या हो गया यार? इनमें तो क्या हो गया? तो आप देखोगे तो ये तो मिरर इमेज है एक दूसरे की, इसको इसके ऊपर रखोगे तो पर्टिकुलरली बैठ जाएगा। यस और नो? ओके, क्लियर? अभी ये लोग क्या कंडीशन चेंज करते हैं, ये लोग क्या कंडीशन चेंज करते हैं? तो अभी ये सब बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया, थियोरेटिकली हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपको खाली ये देखना है कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। पहली बात तो ये, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड आपके पास होना चाहिए। क्लियर? अभी वो आप भूल जाओ कि वो उसकी मिरर इमेज है कि नहीं है, वो हमें नहीं देखना है। अगर अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड आया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, बस सिंपल बात। क्योंकि ये ऐसे तो मिरर इमेज है, सुपर इम्पॉसिबल है, बट पोलरिमीटर के अंदर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, तो डेक्स्ट्रोलीवो दिखाता है यार। समझ रहे हो आप बात को मेरी? ओके, तो आपको अभी इसके लिए टेट्राहेड्रल के लिए क्या याद रखना है? तो चलिए मैं पहले आपको पूरा एक समरी दे देता हूं। टेट्राहेड्रल होता है एंड दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। तो आपको इसके ऊपर से क्या पता चला कि भाई स्क्वायर प्लेनर विल नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव। उसमें भी एक्सेप्शनल है, ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शंस है, बट जनरली उसको क्या माना जाता है? ऑप्टिकली विल नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव, कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसकी वजह से। अभी टेट्राहेड्रल में खाली किलेटिंग लिगेंड, मैं कह सकता हूं किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड मींस क्यों? क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस और नो? साइक्लिक, इट मींस बायडेंटेट, आप समझ लीजिए, बायडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा, बायडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा, वो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
अदरवाइज कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ये गोल्डन रूल, इसके ऊपर से आपके सारे एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू में आपको क्या देखना है कि भाई ये जो अपना कंपाउंड है वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको क्या देखना है कि क्या ये भाई साहब के पास अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है कि नहीं है। अगर है तो वो अपना ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर नहीं है तो वो अपना ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड, डन। तो अभी आइए आगे बढ़ते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, बट पहले स्क्वायर प्लेनर का एक एक्सेप्शन ले लेते हैं। क्लियर, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं स्क्वायर प्लेनर के अंदर, वो कौन सा है तो जनरली पूछा नहीं जाता है, बट मैं आपको लिख के बता दूं तो आपको अगर पूछा जाए जेडबल नीट में तो आपको पता चले। डाई एमाइन मेसो, ठीक है, फिर मैं नीचे लिख रहा हूं इसलिए याद रखना STIBENE डाई एमिनो प्लेटिनम आयरन, प्लेटिनम 2 आयन। तो ये एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है, आइसोब्यूटाइल डायमाइन मेसोस्टीबिन स्टीलबिन डायमाइन डायमिनो प्लेटिनम 2 आयन। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स आपको दे रहा है तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। थियोरेटिकली यू कैन नॉट डिसाइड, गेटिंग इट, ओके। चलिए अभी मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें तो एक ही है ऑक्टाहेड्रल। तो पहले उसका शेप देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल होता क्या है। तो आप देखिए ऑक्टाहेड्रल में ऐसा होता है, 4 तो इधर होते हैं, एक इसके ऊपर आता है, एक इसके नीचे होता है। हाँ मैंने ए लिख लिया, चलिए ABCDEF लिख लिया मैंने, ओके। तो अभी एक क्या, ये एक ऐसा है, एक इसके इस द परपेंडिकुलर ऊपर, एक नीचे, क्लियर। तो ऐसा जो शेप होता है जनरली, ये एग्जैक्ट परफेक्टली स्क्वायर भी नहीं होता, वो ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर नीचे। समझ में आ गया। तो ये जो है वो पर्टिकुलरली रोम्बस जैसा होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैटर भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो MA6 बता रहा है, MA6, तो आप देखिए सारे ए टाइप के ए ओके। तो आप देखिए तो इधर तो ऐसे कट करोगे ऐसे, तो एक ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट भी सेम, आजू ऐसे कट करोगे ऐसे, ओके। इसको ऊपर से जैसे इधर है, इसको आधा कट 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 करके चेक नीचे तक कट करूंगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। तो ये तो भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अगर MA4B2 की बात करें, ऐसे ही रीजन से आप MA5B को भी निकाल सकते हो, ड्यू टू सेम रीजन ओनली, ओके। ऊपर से कट करोगे तो सेम आएंगे, आजू बाजू तो सेम ही है, ओके, एस के हिसाब से। अभी तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अभी हम बात करते हैं MA4B2 की। आप समझिए अभी MA4B2 है, जनरली वो दो फॉर्म दिखाते हैं, एक सीस दिखाते हैं, जियोमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीस दिखाते हैं, और एक ट्रांस दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए उनका उनका स्ट्रक्चर बना दूं मैं, सीज एंड ट्रांस, ओके, समझिएगा। चलिए A4 है, B2 है। तो A4 बताया मैंने, B2 तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बताया, ट्रांस बताया। और ये देखिए ना आप, ए ए बी बी, क्लियर। तो ये मैंने क्या बता दिया, तो ये मैंने बी को साथ में रख दिया तो सीज बता दिया। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है यार। कैसी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर से इधर से लेके, मैंने बोला ना इधर से काटो, आजू बाजू ए आ रहा है, ओके। इधर से भी आप, अभी इधर से तो क्या होगा सर, कि सर ये तो ट्रांसफॉर्म, ये तो सीज फॉर्म है, तो सीज फॉर्म में जनरली बी इधर होता है, बी इधर होता है, सारे ए पास में होते हैं। सॉरी मैंने गलत कर दिया, 1 2 3 4, चारों ए पास में, 2 बी पास में, ठीक है, क्लियर। तो इसमें भी क्या होगा, चलिए ट्रांस में तो आप देख सकते हो कि भाई ये क्या हो गया अपना,
ऑप्टिक, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री डिसाइड करोगे सर? कि ट्रांस में कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो आप देखिए बी बी इधर आ गया, ए ए ए ए इधर आ गया, तो इसमें आप इसको ऐसे आड़ा काटोगे तो जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटली माना गया है कि Ma4B2 के सीज एंड ट्रांस दोनों ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एक्सपेरिमेंटली माना जाता है, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। ये लोग कुछ रेफरेंस बुक में ऐसा लिखा है कि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बट इसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी यार, समझ रहे हो? तो बी बी तो अलग है, तो इसलिए इसमें हम कंसीडर नहीं करते। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी एक्सपेरिमेंटली इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है, कुछ रेफरेंस बुक्स में ऐसे लिखा गया है। ओके, अभी बात करते हैं Ma3B3 की। तो Ma3B3 के भी दो फॉर्म मिलते हैं, एक मिलता है फेशियल एंड एक मिलता है मेरिडियनल, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर? वो भी ऑप्टिकली कैसे होते हैं? इनएक्टिव। तो Ma3B3 भी नहीं दिखाता है, Ma4B2 भी नहीं दिखाता है, Ma6 Ma5 भी नहीं दिखाता है, तो दिखाता कौन है? तो भाई दिखाता कौन है? तो लो बोलो ना, ये रहा ना, Ma2B2C2, Ma2B2C2 बराबर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। Ma2B2C2 याद रखना, Ma2B2C2 टोटल उसके 5 आइसोमर मिल सकते हैं। 5 आइसोमर, आइसोमर मीन्स उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करो, तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल लू, चलिए तो आपको पता चलेगा। PtCl2 NH3 ट्वाइस, pyridine ट्वाइस एंड उसके ऊपर +2। ओके, तो इसके 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे तो 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ओके, क्लियर? बट उसमें से खाली उसके जो सीस फॉर्म है वो ही ऑप्टिकली एक्टिव है, और ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर एक बार हमें समझाओ ड्रॉ करके। आइए समझाता हूं। तो ये हो गया आपका, इधर PT रख दिया आपने, इधर PY रख दिया, ये PY रख दिया। ओके, मैं फटाफट से ड्रॉ करता हूँ। ये NH3 आपने NH3 रख दिया, ये ClCl। तो ये जो सीस फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि सब साथ में, PY साथ में, ClCl साथ में, NH3 साथ में। आप तो ये उसका सीज हो गया। अभी आप उसको, चलो उसका मिरर इमेज देखो, तो उसके हिसाब से क्या मिलेगा आपको? तो PyNH3 इधर चला जाएगा, ठीक है, ClCl इधर आ जाएगा, फिर भी ये साथ में तो रहते हैं, इसका मिरर इमेज इसके ऊपर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सीस फॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म देखे, सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्म देखे, तो देखिए PT इधर, PY PY, ClCl, NH3 NH3। अभी इसका मिरर इमेज देखा जाए तो भाई इसमें तो क्या हो गया, आप देखिए, इसमें 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 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, यस और नो? इसको ऐसे ऐसे क्रॉसली कट करूं तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, समझ रहे हो? ऊपर से ऐसे क्रॉस में कट करूं तो सारे एक दूसरे के मिरर, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना उसमें। क्लियर? तो उसमें सिमेट्री होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ऑप्टिकल एक्ट। तो याद रखिए Ma2B2C2 का सीस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांसफॉर्म, जनरली ट्रांसफॉर्म किसी में भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, याद रखना। अभी MABCDEF के हमने देखा था कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स 15 मिलते हैं, ये हमने देखा था, हमने याद रखा था। तो उसके अभी ये पूछते हैं क्वेश्चन, तो इसमें भी याद ही रख लेना, पेयर ऑफ इनांशियोमर्स, पेयर ऑफ इनांशियोमर्स कितने मिलते हैं? 30 मिलते हैं। याद रख लेना MABCDEF 15 स्ट्रक्चर है, 15 स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तो उसमें पेयर ऑफ इनांशियोमर, ओके, इट मींस दो, तो पेयर ऑफ इनांशियोमर आपको कितने मिलेंगे? 30 मिलेंगे, तो आपको ये याद रखना है। ओके,
क्लियर, ऐसा खाली एक ही कंपाउंड पॉसिबल है एंड वो अपना है PTBr Cl I NO2 NH3 PY। तो इसके अंदर आप देख सकते हो सारे अलग अलग ABCDEF। ओके, तो उसके आइसोमर्स आपको मिलते हैं। टोटल पेयर ऑफ इनांशियोमर्स 30। ये एमसीक्यू के लिए ही आएगा, आपको कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे नहीं, तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी चलिए हम बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की, उसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे MAA3 टाइप लिया, इट मीन सिमेट्रिकल लिगेंड 3 टाइप के लिए। क्लियर, ओके, तो ये भी आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएंगे। कैसे, चलिए देखते। सीओ है, देखिएगा, हाँ मेरी बात ध्यान से। तो एक EN इधर है, इधर इधर, चलिए ठीक है। दूसरा EN किधर है, इधर, और सीधा इधर। उसने एक इधर से डोनेट किया, एक इधर से डोनेट किया। अभी एक EN को मैं इधर दिखा रहा हूं कि उसने एक इधर से डोनेट किया, एक इधर से डोनेट किया। ठीक है, अभी इसका आप मिरर इमेज देखिए। तो ये भाई साहब EN वाले वहां चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिले, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि भाई ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, इसको आप ऐसे कट करो तो दो अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे COEN थ्राइस +3, तो ये AA3 टाइप आया। देखिए MAA3 टाइप आया, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर सर अगर MAA ट्वाइस B2 आया तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। क्लियर, तो उसमें भी दो पार्ट मिलते हैं, एक मिलता है सीस और एक मिलता है ट्रांस। उसमें से सीस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस नहीं होता है। आइए दिखाता हूं मैं तुम्हें। ओके, आइए मैं तुम्हें दिखाता हूं। ओके चलिए, तो ये अगर एक EN इधर है तो ऐसे डोनेट किया है भाई साहब ने, एक EN इधर है ऐसे डोनेट किया है भाई साहब ने, एक Cl इधर है और प्लस। तो इसका आप देखिए ये कैसा हुआ आपका, आपके लिए तो ये सीस फॉर्म हुआ, दोनों EN पास पास में, दोनों Cl पास पास में। समझ रहे हो, तो इसका आपका मिरर इमेज क्या होगा, Cl इधर आ जाएंगे, ये EN समझ रहे हो ना आप, M इधर ही है, तो इधर EN दोनों। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल। पर अगर ट्रांस दिखाता मैं तो ट्रांस में कैसा होता, तो M इधर है, देखना हाँ ध्यान से। तो चलिए, तो मैं क्या करता, Cl को अपोजिट ले लूं, एक EN इधर आता और एक EN इधर आता। तो आप देख सकते हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ट्रांस नहीं दिखाएगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो MAA ट्वाइस B2 है, वो अपना सीस फॉर्म दिखाएगा, उसका सीस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है इन शॉर्ट। क्लियर, अभी के सर अगर MAA ट्वाइस तो रखा आपने बट BC कर दिया तो। क्लियर, और आपने अलग अलग कर दिया कि MAA ट्वाइस BC है। ओके, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर, ओके, अंडरस्टूड। ट्रांस नहीं होगा, इसका भी सीस फॉर्म जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो आगे समझाया वैसे ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट ट्रांसफॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड अभी लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं कि MA6 होता है ना, A6 वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। उसमें एक एक्सेप्शनल केस है, तो वो एक्सेप्शनल केस कौन सा वाला है कि COEDTA3+, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। एक्सपेरिमेंटली COEDTA+3 को देखा गया है। MA6 जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू सिमेट्री, बट COEDTA जो होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, आपको पता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका भी समरी देख लेते हैं, दोनों का समरी देखा देता हूं। मैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल लिख रहा हूं, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर
आपको मैंने बता दिया। ओके, तो टेट्राहेड्रल की बात की हमने, तो टेट्राहेड्रल में हमने क्या देखा कि भाई एम ए बी सी डी भी नहीं दिखाता, कुछ नहीं। इन शॉर्ट आपको क्या देखना है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड दिखे तो उसको आपको बोल देना है, सिंपल सी बात है। स्क्वायर पेनर नहीं दिखाएगा। ऑक्टाहेड्रल में आपने क्या क्या किया, तो ऑक्टाहेड्रल में आपने देखा कि सीस फॉर्म सबके दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं दिखाता है। सीस फॉर्म किसके किसके दिखाते हैं, तो आप कह सकते हो कि Ma2B2C2 का सीस फॉर्म है, वो दिखाएगा। ठीक है, फिर आपने ये भी देखा कि MAA थ्राइज है, वो तो दिखाता ही दिखाता है, सीस फॉर्म नहीं, उसका जनरल फॉर्म वो तो दिखाता ही दिखाता है। फिर Ma2B2 ये भी दिखाता है। MAA2BC ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसका सीस फॉर्म, ट्रांस नहीं। इसके तो दोनों बराबर, इसके तो सीस ट्रांस होता ही नहीं है, इसलिए दोनों। अभी MABCDEF होते हैं, उसके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म टोटल 15 मिलते हैं। ओके, एंड इधर इनांशियोमर कितने मिलते हैं, इनांशियोमर तो इनांशियोमर मिलते हैं 30 पेयर ऑफ इनांशियोमर मिलते हैं, याद रखना है। एंड MA6 में एक एक्सेप्शनल केस है, COEDTA 3+। क्लियर, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। तो बस इतना आपने याद रखा तो आपके लिए पूरा ऑप्टिकल एक्टिव जो एमसीक्यूज एमसीक्यूज है वो आप आराम से कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा चार्ट बताने जा रहा हूं जो आपको एमसीक्यू के लिए, ओके, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत 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 फायदेमंद रहेगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। ओके, इधर आपको बता रहा हूं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, जियोमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, एंड ये खाली क्या होता है, ये खाली होते हैं इनांशियोमर, कितने मिलेंगे। तो वो मैं पूरा टेबल आपको बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। MA6 टाइप है तो उसके एक स्टीरियो आइसोमर होता है एंड पेयर ऑफ इनांशियोमर 0 होता है। मैं फटाफट लिखता जाता हूं, आप भी लिखते जाना, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद कर लिया तो एमसीक्यू हर एक सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी टाइप आपको टेंशन नहीं लगेगा। तो 2 होते हैं ये 0। फिर MA3B3 की बात कर रहे हैं तो उसके स्टीरियो आइसोमर 2 मिलते हैं, 0। आप समझ रहे हो ना क्यों 2, क्योंकि इसके जियोमेट्रिकल 2 मिल रहे हैं बट कोई स्टीरियो कोई ऑप्टिकल नहीं दिखा रहा है ये सब, इसलिए ये सब मिला के इसका, समझ रहे हो ना आप बात को। ओके, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है, इसलिए। ओके, मैं कुछ ये नया नहीं लिख रहा, आपको रट्टा नहीं मानना है, समझ के ही करना है। बट एक खाली लिस्ट दिया है आपको, कभी भी आपको फटाफट इसको रिवाइज करना हो तो आप आराम से उसे कर सकते हो। ठीक है, तो MA3BCD की बात करें तो उसके 5 मिलते हैं। ओके, उसके 5 मिलते हैं एंड उसके 1 मिलेंगे। फिर MA2BCDE उसके 15 और 6 मिलेंगे। फिर MABCDEF की बात करें तो उसके 30 एंड 15 मिलेंगे। ओके, पेयर ऑफ इनांशियोमर। ओके, तो पेयर ऑफ इनांशियोमर, तो मैंने इधर गलती कर दिया, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 30 मिलते हैं, तो जियोमेट्रिकल भी 15 मिलते हैं एंड ये भी 15, पेयर ऑफ इनांशियोमर भी 15 मिलता है, याद रखना, पेयर ऑफ इनांशियोमर भी क्या मिलता है, 15, याद रख लेना। ठीक है, तो MA2B2C2 6 और 1, क्लियर। फिर MA2B2CD 8 और 2। फिर MA3B2C2, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार। ओके, वो भी दिखाता है, लिख लो 30। फिर MAABCDE, क्लियर, 10 5। MAB3 4 2। बस इतना याद रखिए, खत्म हो गई बात। तो ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना,
ओके, तो आपको पता चल जाएंगे इसके ऊपर से कोई भी एमसीक्यू, कितने आपको स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं, ये सारे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो बच्चों मैंने जितना पॉसिबल है उसके लिए आपको ये रटने वाली बात को मैंने आपको एकदम सिंपल बनाया है, तो आप खाली उसे याद रखिएगा एंड इसके ऊपर से एमसीक्यू सॉल्व करिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, केयर एंड कंसर्न। थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।